वेलकम बैक इन द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज़ इंग्लिश सीरीज़। आज हमारी एपिसोड 14 है और हम फ्रेजल वर्ब को कवर करने वाले हैं। अगर आप जानते हैं तो हमारी द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज़ इंग्लिश के नाम से सीरीज़ चल रही है, जिसकी हमने एपिसोड 14 कवर कर दिए हैं और आज हमारा एपिसोड है 15 और हम फ्रेजल वर्ब को कवर करने वाले हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं इस सीरीज़ के तो आप प्लेलिस्ट में द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर नाम से बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सबसे पहले हमारी फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट, जिसका मतलब होता है अमल में लाना। द पुलिस कैरिड आउट द इन्वेस्टिगेशन केयरफुली, पुलिस ने जांच को ध्यान से अमल में लाया। रन इनटू, ये जो फ्रेजल वर्ब है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। रन इनटू का मतलब होता है अचानक मिल जाना या सामना होना। आई रैन इनटू माई ओल्ड टीचर एट द मॉल, मॉल में मेरी अचानक अपने पुराने टीचर से मुलाकात हो गई। रन इनटू अचानक मिलना। यहाँ पर हमने रैन इस्तेमाल किया क्योंकि ये जो टेंस है ये पास्ट का है। लुक इनटू जांच करना। द मैनेजर विल लुक इनटू द कंप्लेंट, मैनेजर शिकायत की जांच करेगा। पुट अप विद, सहन करना। आई कांट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर, मैं उसके बदतमीज़ व्यवहार को सहन नहीं कर सकता। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना या दिखना। शी केम अक्रॉस एज वेरी कॉन्फिडेंट, वह बहुत आत्मविश्वासी लगी। आपको सेंटेंस बनाने आते होंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप हमारी टेंस की वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी फुल टेंस वीडियोस को देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं, अपनी टेंस पर कमांड ला सकते हैं। और अगले आपको कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ब्रिंग अप का मतलब होता है विषय उठाना या पालन पोषण करना। ही ब्रोट अप एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द मीटिंग, उसने मीटिंग में एक ज़रूरी मुद्दा उठाया। बैक आउट, पीछे हट जाना। ही बैक आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। बैक आउट का मतलब होता है पीछे हट जाना। ही बैक आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, वह आखिरी समय पर डील से पीछे हट गया। टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकराना। शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर, उसने नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया। वर्क आउट, हल निकालना या सफल होना। एवरीथिंग वर्कड आउट इन द एंड, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। He finally gave in to pressure, उसने आखिरकार दबाव के आगे हार मान ली। यहाँ पर स्पेस नहीं है। Hold back, रोकना। She held back her tears, उसने अपने आंसू रोक लिए। Take over, इसका मतलब होता है नियंत्रण, संभालना, कंट्रोल करना। द न्यू मैनेजर टुक ओवर द कंपनी, नए मैनेजर ने कंपनी का नियंत्रण संभाल लिया। पॉइंट आउट, ध्यान दिलाना। शी पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक पोलाइटली, उसने शालीनता से मेरी गलती की ओर ध्यान दिलाया। फॉल अपार्ट, इसका मतलब होता है बिखर जाना। हिज प्लान फेल अपार्ट ड्यू टू पुअर प्लानिंग, खराब योजना की वजह से उसकी योजना बिखर गई। सेटअप, इसका मतलब होता है स्थापित करना या व्यवस्था करना। दे सेट अप अ न्यू बिजनेस, उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया।
ब्रेक डाउन, टूट जाना या भावुक हो जाना। शी ब्रोक डाउन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान वह भावुक हो गई। स्टिक टू, इसका मतलब होता है पालन करना। यू शुड स्टिक टू योर रूटीन, तुम्हें अपनी दिनचर्या का पालन करना चाहिए। फिगर आउट का मतलब होता है समझ पाना। आई कुडंट फिगर आउट द सोल्यूशन, मैं समाधान समझ नहीं पाया। फेज आउट, फेज आउट मतलब धीरे धीरे बंद करना। द कंपनी फेज्ड आउट ऑल सिस्टम, कंपनी ने पुराने सिस्टम को धीरे धीरे बंद कर दिया। ओपन अप, खुलकर बोलना। ही ओपनड अप अबाउट हिज प्रॉब्लम्स, उसने अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात की। आपने देखा ये थे हमारी 20 फ्रेजल वर्ब। ये वो फ्रेजल वर्ब हैं जो हमारे डेली यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप इन फ्रेजल वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छा साउंड करेगी। आपको ये वैसे भी सीखनी चाहिए अगर कोई और आपके सामने बोले, ताकि आप समझ पाए कि वो कहना क्या चाहता है, उसका मतलब क्या है। ये ऐसी फ्रेजल वर्ब हमारे पास और भी हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक बार और बता दूं, हमारी द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज़ इंग्लिश के नाम से सीरीज चल रही है, जिसके आज हमने 15 एपिसोड कवर कर दिए हैं। आगे आने वाली वीडियोस भी हम और एपिसोड को कवर करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, जैसे कि हम अपने हिसाब से लेकर के चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सीरीज़ में कोई गलती है और कहीं पर सुधार होना चाहिए तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम अपने हिसाब से लेकर चल रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ ज़रूरी है, जैसे फ्रेजल वर्ब है या एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनको हमें जिनके जो टेंस पर बेस्ड नहीं होते, जो मॉडल्स पर बेस्ड नहीं होते, उनके बिना हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो हम उन सेंटेंस को भी समझ रहे हैं। अगर आप कोई ग्रामर का कंफ्यूजिंग टॉपिक या कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला वीडियो हम उसी पर बना देंगे। आप अपने जो डाउट है और अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस पर काम ज़रूर करेंगे। Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. See you in the next lesson. Till then, bye bye. Take care.